नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबर पछवादुल में आपका स्वागत है। सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पहुंचाएंगे आप तक। कोरोना से जुड़ी हुई हर खबर को हम आप तक। ज्ञान सिंह खबर पछवादुल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है वरिष्ठ समाजसेवी भास्कर शुभ, जो कांग्रेस के नेता भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि लॉकडाउन के चलते जो यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग मशीन लगाई गई है उस पर विवाद हुआ है। और विवाद ये है कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, जो यहाँ पर चिकित्सा प्रभारी है, उन्होंने एक लेटर जारी किया है कि इस कार्य को आशा और एएनएम देखें। भास्कर जी, एक सबसे बड़ा सवाल कि आज पूरे देश में जो मजदूर हैं वो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। कोई 1000 किलोमीटर का, कोई 1300 किलोमीटर का, कोई 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने घर जाना चाहता है। और उनके पैरों के छाले, यहाँ तक कि कई बच्चे रास्ते में मर चुके हैं, कई लोग ट्रेनों नीचे कट के मर चुके हैं। इसको क्या? ज्ञान सिंह जी, मैं आपको हकीकत कहूँ तो इस लॉकडाउन के बीच में जब से मजदूरों की खबरें इस तरह की सोशल मीडिया के और मीडिया के माध्यम से सामने आनी शुरू करी हुई, मैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक कई बार सो नहीं पाया हूँ। मेरी आंखों में पानी आया है। ये जिम्मेदारी किसकी थी? सबसे बड़ा सवाल। 4 घंटे के नोटिस पे जब आपने पूरा देश बंद कर दिया, पैक कर दिया, तो जिसको आपने पैक किया उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? आपने कई बार इस बात को, आपके समर्थक कई बार कह देते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी थी। आपने लॉकडाउन क्या स्टेट गवर्नमेंट्स की सलाह लेकर किया था? नहीं किया ना। आपने लॉकडाउन अपनी मर्जी से किया, आपने एक आदेश जारी कर दिया। ठीक है, आपने देश को बचाने के लिए किया होगा आदेश को, लेकिन इस आदेश को जारी करने के बाद आपकी जिम्मेदारी थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ आप एक जॉइंट हैंड्स करते, आप उनसे बात करते कि किस तरह से कहाँ क्या काम किया जा सकता है। जो उत्तराखंड के लोग बाहर काम कर रहे हैं, सालों से बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें आने की क्या जरूरत थी? या जो मजदूर बिहार का पंजाब में काम कर रहा है, या जो झारखंड का मजदूर महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उसे वापस आने की क्या जरूरत थी? अगर आप उसके बच्चे को टाइम पे दवाई मिल जाती, अगर उसके बच्चे को टाइम पे दूध मिल जाता, अगर उसके घर में रोटी की सही व्यवस्था हो जाती, तो उसे अपने घर के लिए निकलने की जरूरत क्या थी? दूसरी कंडीशन में वो मजदूर इसलिए चला हो घर पर, उसका बाप बीमार है, उसकी माँ बीमार है, उसकी हालत देखने के लिए चला होगा वो, तो उसका जो बाप बीमार है या माँ बीमार है, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की? आपने व्यवस्था कोई नहीं की। आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। 20 लाख करोड़ के पैकेज का मतलब 135 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 14,000 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। और 14,000 रुपये उस व्यक्ति के होते हैं जो बच्चा आज जन्म लेगा, उसके हिस्से में 14,000 होते हैं। आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आपने बहुत सारे रास्ते बता दिए कि इस पैकेज को इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरा सवाल ये है, यदि एक परिवार में 4 लोग हैं, यदि आपने 56,000 रुपये एक साथ उस परिवार को दे दिए होते इस 20 लाख के करोड़ के पैकेज के अंतर्गत, तो क्या आपकी कंप्लीट अर्थव्यवस्था अपने आप में दौड़ पड़ती? जब लोगों की जेब में परचेजिंग पावर होगी तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली दौड़ जाएगी। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने उन मजदूरों के लिए जो आज कई 100 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपने घर जाने के लिए मजबूर है। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी, एक बच्चा ब्रीफकेस पे सो रहा है और उसकी माँ उसे खींच के ले जा रही है। आपकी निगाह में वो कहानी भी आई होगी, जो कि सच्ची कहानी है कि एक प्रेग्नेंट औरत, 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत पैदल चलती है, कई 100 किलोमीटर चलने के बाद उस सड़क पे बच्चे को पैदा करती है, और उस बच्चे को पैदा होने के 1 घंटे के अंदर नवजात शिशु को लेके वो दोबारा चल पड़ती है। ये क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं देख रहे होंगे? क्या हमारी केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के जिम्मेदार लोग ये नहीं देख रहे होंगे? क्या उस महिला को वहीं का वहीं ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या उस बच्ची की सुरक्षा, क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं है? जो हमारे देश के कर्णधार हैं, गरीब माँ के बेटे, इस तरह के स्लोगन अक्सर यूज करते हैं कि मैंने गरीबी देखी है। अरे इन बेचारे गरीबों को भी देख लो, इनका क्या कसूर है? ये बिल्कुल सही कहा भास्कर जी आपने कि कहीं ना कहीं अगर गरीबों का दर्द हम देखें तो वो दर्द इतना बड़ा है कि कहीं पर भी उनको देखने से आंखों में आंसू तक निकल आते हैं। और एक भास्कर जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि आज हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में सभी लोगों ने सहयोग किया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने लगभग सहयोग नहीं किया है, सभी ने सहयोग किया है। तो ऐसे में आगे
ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, तो उसके लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ भास्कर जो कितना ही सहयोग कर ले, जी, नवप्रभात जी कितना ही सहयोग कर लें, वर्तमान विधायक कितना ही सहयोग कर लें, अपने पास से ब्लॉक प्रमुख या कोई भी नेता, कोई भी समाज सेवी कितना ही सहयोग कर लें, ये बात निश्चित है कि जो सहयोग एक नागरिक को सरकार कर सकती है वो सहयोग कोई नहीं कर सकता। एक हेल्पलाइन नंबर सेंट्रल लेवल पे कम से कम 25 से 30 नंबर होने चाहिए, वो तत्काल जारी होने चाहिए आज की कंडीशन में भी, जबकि लॉकडाउन को आज 50 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है। आज की कंडीशन में भी हमने तभी मांग की थी कि हेल्पलाइन नंबर जारी हो, तब नहीं हुआ। हम फिर निवेदन करते हैं हेल्पलाइन नंबर आप जारी कर दें, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हर किसी के पास नहीं होते। उस नंबर पे कोई भी आदमी कॉल करके अपनी समस्या बता सके, और उन नंबरों पे जो उठाने वाले लोग हैं बड़े जिम्मेदार लोग उन पे बिठाने चाहिए। कोई भूखा है तो वो बता दे कि मुझे भूख लगी है, कोई घर जाना चाहता है तो बता दे मैं घर जाना चाहता हूँ, किसी का बेटा फंसा हुआ है तो बता दे कि मेरा बेटा फंसा हुआ है, कोई दवाई से परेशान है तो उस हेल्पलाइन नंबर बता दे कि मैं दवाई, मतलब जितनी भी समस्याएं हैं इनका सबसे बड़ा फार्मूला है एक हेल्पलाइन नंबर ऐसा हो जो नेशनलाइज हो, और इस हेल्पलाइन नंबर पे लोग अपनी बात कह सकें, अपनी शिकायत कर सकें, और इस हेल्पलाइन नंबर को सीरियस लेते हुए, उसमें की गई शिकायतों को और सुझावों को सीरियस लेते हुए तत्काल उन समस्याओं का समाधान किया जाए, तो ये देश आज भी संभल सकता है। आज भी मजदूरों की जो भाग दौड़ है, रेलम पेल है, इसको रोका जा सकता है। चलिए, ये थे हमारे बीच भास्कर चुप्पी जो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर चाहे वो मजदूरों का प्लान हो या मजदूर की घर वापसी हो, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, और ये बात सही भी है कहीं हद तक। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर यहाँ पर समाज सेवी कोई भी कार्य करना चाहे तो उसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं, चाहे वो अधिकारी है, वो अपनी टांग फंसा रहे हैं, अपनी टांग अड़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या कि कोरोना एक ऐसी महामारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। लॉकडाउन इसका इलाज है और सोशल डिस्टेंसिंग इसका इलाज है। इसको हमें सभी को एक सख्ती से पालन करना चाहिए, और अगर सख्ती से पालन नहीं करेंगे तो ये महामारी बढ़ सकती है और हमारे सारे जो भी सपने हैं उनको चकनाचूर कर सकती है।